मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन में खंडित श्रेणी के दिए हुए होने पर माध्य विचलन हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। माध्य विचलन में यदि खंडित श्रेणी में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है तो ऐसी स्थिति में x की वैल्यूज़ दी हुई हैं क्रमानुसार 1 से लेकर 7 तक, और फ्रीक्वेंसी आपको उनके सामने लिखी हुई है 3, 7, 9, 11, 11, 8 और 6। ये क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन ज्ञात करते हैं यानी मध्य का ज्ञात करते हैं। और मध्य का ज्ञात करने के लिए खंडित श्रेणी में हम सबसे पहले संचयी आवृत्ति निकालेंगे। संचयी आवृत्ति निकालने के लिए हम इस फ्रीक्वेंसी को क्रमशः क्या करेंगे, जोड़ते रहेंगे। यानी 3 सबसे पहली संचयी आवृत्ति क्या होगी, 3 होगी। फिर 3 में 7 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10। फिर 3, 7 और 9 को क्रमशः जोड़ देंगे तो फिर 19 आ जाएगा। इस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी को जोड़कर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति को ज्ञात कर लेंगे। और ये जो संचयी आवृत्ति है ये क्या बता रही है आपको, n की वैल्यू भी बता रही है, क्योंकि ये संचयी आवृत्ति का जो अंतिम मूल्य फ्रीक्वेंसी आई है ये इन सारी फ्रीक्वेंसी का योग है। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के बाद में हम विचलन यानी डेविएशन ज्ञात करेंगे। किससे, मीडियन से। मध्य का निकालेंगे और मध्य का से हम क्या ज्ञात करेंगे, विचलन ज्ञात करेंगे। और उसके बाद उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मध्य का से जो भी डेविएशन आएगा, जो भी विचलन आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर इस सवाल में n कितना है, 55 है। तो जब n 55 है तो ऐसी कंडीशन में मध्य का कितनी होगी, यहाँ आप देख सकते हैं n आपका कितना है, 55। तो मध्य का कितनी होगी, 28वें पद का मूल्य। मध्य का कितनी हो जाएगी, 28वें पद का मूल्य यहाँ पर मध्य का होगी। और चूँकि हम देख सकते हैं कि 28वें पद का मूल्य कितना है, तो 28वें पद का मूल्य देखेंगे कैसे, यहाँ आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 28वें पद का मूल्य देख सकते हो। यहाँ 28 सबसे पहले जिस संचयी आवृत्ति में आता है, तो यहाँ 3 है, 10 है, 19 है और ये 30 की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सबसे पहले 28 इसमें आएगा। तो इसके सामने आपकी वैल्यू कितनी है, 4 है। तो यहाँ मध्य का हमारी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मध्य का 4 है तो हम मध्य का में से क्या निकाल लेंगे, विचलन निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन क्या है आपका, dm। यहाँ आप देखिए dm जो हमने लिखा है दोनों खड़ी लाइनों के बीच में लिखा है। d का मतलब है डेविएशन, m बता रहा है कि मीडियन में से डेविएशन लिया गया है। और यानी x माइनस m हमने किया है। x की जो आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं उसमें से हम m को बाकी निकालेंगे। तो m हमें पता है कितना आ गया, 4। और x की वैल्यूज़ तो आपको ये दे ही रखी है, 1 से लेकर 7 तक ये मूल्य दिए हुए हैं। अब इन मूल्य में से 4 से डेविएशन इनका निकालते हैं। तो 1 - 4, 2 - 4, 3 - 4, 4 - 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डेविएशन आ जाएगा, जो किस तरीके से होगा, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से ये विचलन आएगा। अब हम इस विचलन को क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये आपका डेविएशन है। तो इस विचलन को किससे गुणा करेंगे, फ्रीक्वेंसी से गुणा करके हम क्या ज्ञात करेंगे, एफ डी एम। एफ यानी फ्रीक्वेंसी इंटू डीएम। तो डीएम हमने पहले निकाल लिया, उसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे और इसको लिख लेंगे एफ डी एम। और ये फ्रीक्वेंसी 3 इंटू डीएम भी आपका 3 है, 3 तो 3 इंटू ये वाला 3 तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक वैसे ही 7 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 14।
और वैसे ही क्रमशः इन सारी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको उसके सामने दिए हुए डेविएशन से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, FDM प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सूत्र में रखकर इसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मध्यिका से जो माध्य विचलन है उसका सूत्र यहाँ आपको दे रखा है, सिग्मा FDM अपॉन N। तो सिग्मा FDM हमारा कितना आया था पिछले उसमें, तो यहाँ आप देख लीजिए सिग्मा FDM कितना है, 77 आया है। और इसमें हम क्या करेंगे, 77 में N का भाग दे देंगे और N आपका कितना है यहाँ 55। तो जब हम 77/55 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माध्य विचलन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप माध्य विचलन गुणांक भी निकाल सकते हैं कि जो भी माध्य विचलन आया है उसमें आप मीडियन यानी जिससे हमने विचलन निकाला है उस का भाग देकर, मीडियन का भाग देकर हम माध्य विचलन गुणांक भी ज्ञात कर सकते हैं। जो लघु रीति में, इसमें ही खंडी श्रेणी में ही लघु रीति में माध्य विचलन ज्ञात करने की प्रक्रिया इस तरीके से रहती है कि जिस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है सबसे पहले हम उसकी गणना करते हैं। तो x बार m और z यानी मध्यिका, माध्य और बहुलक, समांतर माध्य और बहुलक में से जिसमें से माध्य विचलन ज्ञात किया जाना है उसकी सबसे पहले गणना करनी है। उसके बाद x और संबंधित आवृत्ति को गुणा करके fx निकालते हैं। फिर जिस माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है उससे अधिक के मूल्यों की आवृत्तियों और मूल्यों के जो गुणनफल आएंगे उनके योग को हम सिग्मा fx कहेंगे, और जो उससे कम की आवृत्ति और मूल्यों के गुणनफलों का योग होगा उससे हम सिग्मा fx कहेंगे। उसके पश्चात संबंधित माध्य से अधिक की आवृत्तियों को योग कर लेंगे, वो सिग्मा fa कहलाएगा, और उससे कम की जो आवृत्तियां हैं उनका योग कर लेंगे, वो सिग्मा fb कहलाएगा। उसके बाद हम इस सूत्र, समांतर माध्य के लिए हम अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्य विचलन मध्यिका से यदि ज्ञात किया है विचलन, माध्य विचलन ज्ञात करना है तो अलग सूत्र का प्रयोग करते हैं, और यदि बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करना है तो हम तीनों में ही इस तरीके से अलग अलग सूत्र का प्रयोग करेंगे जो आपको इस तरीके से दिया हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ आपको पता है, और संबंधित माध्य से अधिक यदि सिग्मा fx जो है वो अधिक के मूल्यों का द्योतक है, fxb वो जो भी माध्य हमने लिखा है या लिया है जिससे भी हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है उस माध्य से कम के मूल्यों का द्योतक है, और सिग्मा fa और सिग्मा fb क्रमशः जो भी माध्य दिया गया है उसमें अधिक के मूल्यों का और fb कम के मूल्यों का या कम के मूल्यों वाली आवृत्तियों का योग है, और n यहाँ आवृत्तियों का योग है। तो इस तरीके से हम माध्य विचलन, यदि हम समांतर माध्य से ज्ञात करना चाहते हैं तो आपके सूत्र इस प्रकार रहेंगे। माध्य विचलन और बहुलक और मध्यिका तीनों ही केंद्रीय प्रवृत्तियों की माप से यदि हमको माध्य विचलन ज्ञात करना है तो हम निम्न सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स।